अध्याय 9 का है और इस साल के लिए इम्पोर्टेंट। क्या बोला? चम्मच के दोनों पृष्ठों पर प्रतिबिंब के अभिलक्षणों की तुलना करो। ठीक है, वहां पे नहीं लिखा, जहाँ पे ये चीज जो आई एक्स्ट्रा वो वहां पे नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ चम्मच के दोनों पृष्ठ मतलब चम्मच के दोनों साइड में कैसा टाइप का जो भी होता हो। एक तरफ कैसा है आंतरिक, मतलब जो दबा हुआ हिस्सा ऊपर का उसको आंतरिक बोला, और बाहरी मतलब जहां से उठा हुआ होता है नीचे से। ठीक है, तो उन्हीं के दो हिस्से कर दिए। आंतरिक कौन से बोला? चम्मच का अंदर का हिस्सा, और बाहरी चम्मच के नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये याद रखना क्योंकि ये चीज कहाँ ऊपर नहीं है, दिख रही है यहाँ चम्मच शब्द दिया है बस, और दोनों पृष्ठ दिए है। ठीक है, तो दोनों पृष्ठ से तुम्हें समझना है आंतरिक पृष्ठ और बाहरी पृष्ठ। ठीक है, अब तुलना कर दी प्रतिबिंब की है, तो बस सीधा याद रखना थोड़ी सी चीज। देख यहाँ पे क्या लिया? आंतरिक और बाहरी। अब चम्मच में कैसे समझोगे? जो अंदर की चम्मच का अंदर का हिस्सा होता है, ठीक है, अंदर वाले हिस्से में चीज कम ज्यादा हो रही और बाहर वाले हिस्से में फिक्स है, इतना याद रहेगा। अंदर वाले में क्या हो रहा है? चीजें कम ज्यादा हो रही है और बाहरी वाले में फिक्स हो रही है। ठीक है, अब जो कैसे याद रखना और क्या करना है इसके अंदर किसी तुलना करनी प्रतिबिंब की। ठीक है, तो प्रतिबिंब ही शब्द चल रहा है बार बार। ठीक, जैसे इसमें आया, इसमें क्या बोला जा रहा? प्रतिबिंब हमने स्टार्ट में नहीं लिखा, वैसे स्टार्ट में लिखना चाहिए था कि प्रतिबिंब जो है इसमें आंतरिक पृष्ठ में कभी सीधा बन जाता है और कभी उल्टा बन जाता है। याद रहेगा, आंतरिक में प्रतिबिंब जो होता है वो कभी कैसा सीधा बन जाएगा, कभी उल्टा बन जाएगा। ठीक, फिक्स नहीं है ना इसका। और बाहरी में क्या है? फिक्स है बाहरी वाले में। तो उसमें क्या करना है कि इसमें कैसा बनेगा प्रतिबिंब? हमेशा सीधा। एक पॉइंट हुआ। आंतरिक में कैसा बनता है प्रतिबिंब? सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बनता है। और बाहरी में कैसा बनता है? केवल सीधा बनता है। ठीक है, एक पॉइंट गया। दूसरा पॉइंट में क्या है? प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का आकार की बात हो रही है, आकार की, साइज की। तो इसमें साइज कैसा हो रहा है? हमने क्या बोला? ये फिक्स नहीं है, तो साइज कैसा हो सकता है? कम ज्यादा हो सकता है। तो वही आया इसमें। देखो इसका जो आकार है वो कैसा हो रहा है? कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। किसमें? आंतरिक में प्रतिबिंब का जो आकार है वो कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। और जबकि बाहरी में क्या है? फिक्स है। फिक्स है मतलब इसमें हमेशा कैसा होगा? आकार छोटा होगा। जब हम शॉर्ट में लिख दिया, इसमें लिखना वैसे क्या था? प्रतिबिंब का आकार हमेशा छोटा होता है। ठीक है, इतनी बात आई। तो मैं याद रखना चम्मच का जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे कोई चीज भरी जा सकती है वो वाला हिस्सा क्या होता है? वो फिक्स नहीं होता है। और जबकि जो नीचे का हिस्सा होता है वो कैसा हो रहा है? फिक्स चल रहा है। ठीक है, इतनी बात आई, बस इतना ही था। इसमें उल्टा सीधा बनना है, इसमें केवल सीधा बनेगा। इसमें छोटा बड़ा आकार हो रहा है, इसमें केवल छोटा आकार हो रहा है। ठीक है, पढ़ लो। हमारा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, वास्तविक और आभासी। अब अगर समझना हो, वास्तविक मतलब क्या? रियल हो रहा है एक तरह से, है मतलब वास्तविक में क्या लिखना है? जो कुछ अपन शीशे का खड़े हो जाए, जो कुछ काम होगा वो सब। ठीक है, और आभासी माने केवल महसूस होता नहीं है, असलियत में जो नहीं है। ठीक है, इतनी बात है। वास्तविक में क्या यूज करना है? जो बस शीशे का खड़े होकर जो भी कुछ शीशे में देखे अपने, उसका हिसाब किताब इसमें आ रहा है। किसमें? वास्तविक में। और आभासी में केवल आभास करना है, मतलब दिखाई कुछ नहीं देना, केवल महसूस करने वाली चीज है, रियल कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा। तो वास्तविक में पहला आया कैसा चलाना? जैसे शीशे में चल रहा है और बस शीशे के सामने खड़े हो। तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम कहाँ पे? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी को नहीं कर सकते। पहला पॉइंट, वास्तविक में क्या? पर्दे पर प्राप्त होता है और आभासी नहीं होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब बनता कैसे है? ये बोला गया दूसरे पॉइंट में। जब प्रकाश किरण क्या होती है? मिलती है, तो इनके मिलने पर कौन बनता है? वास्तविक बनता है। ठीक है, पूरा क्या शीशे के सामने से याद रखना है ना, जब शीशे के सामने खड़े हो जाए तो उसमें प्रतिबिंब बनना है, हमारा बनना है। तो किससे बनना है? प्रकाश किरणें जो इकट्ठी होती, कब दिखाई दे रहा है शीशे में? लाइट की वजह से तो दिखाई देगा ना, लाइट नहीं तो नहीं दिखाई देगा। तो प्रकाश किरणें जब मिल रही तभी बनना है। ठीक है, तभी हम देख रहे हैं शीशे में, ऐसे याद रख लेना है ना। और इसमें क्या करना है? इसमें केवल किरणें जो है, जी वाली, कौन सी वाली? प्रकाश किरणें जो है बस केवल आती हुई लगती है, प्रतीत होती है, होती नहीं है, बस लगती है। ठीक है, इसमें प्रकाश किरणों के मिलने से बनता है। और इसमें जो प्रकाश किरणें है वो आती हुई दिखाई देती है, बस है ना, ऐसा लगता है कि आ रही बस। ये देखो अगला क्या गया? अगला दर्पण ही आ गया, शीशे ही आ गया। ठीक है,
वास्तव में क्या हो रहा है, जो प्रतिबिंब बनना है उसको कहाँ बनना है, शीशे के आगे, दर्पण के आगे। तो मुंह जो दिखाई दे रहा है कहाँ दिख रहा है, शीशे के आगे, ठीक है, पीछे तो नहीं। तो इसमें क्या करना है, आवाज ही उल्टा कर देना उसका। इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, दर्पण के आगे, तो उसमें कहाँ दिखाई दे जाएगा, दर्पण के पीछे। दर्पण माने पता चल गया शीशा होता है, ठीक है। इतना हुआ। आखिरी, अब देखो शीशे में अपन जब भी देखते हैं तो कैसे दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है कि सीधा दिखाई देता है, उल्टा। सीधा हाथ देखो तो उल्टा लगेगा, उल्टा देखो सीधा लगेगा। यार वास्तविक में क्या हो रहा है, इसमें कैसा बनता है प्रतिबिंब, हमेशा उल्टा बनता है। इसको क्या कर देना, उल्टे का क्या होता है, उल्टा, सीधा, ठीक है। तो आवासी में कैसा बनेगा, सीधा। तो ये अंतर होगा। तो ये भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट, पढ़ लो।